अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, मार्केट अगेन यहाँ पर लालो लाल हो चुकी है। यूएस गवर्नमेंट क्या ओपन हुई है, दोबारा से मार्केट के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है और काफी लोग तो यहाँ पर पैनिक हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के अजीबो गरीब से स्क्रीनशॉट मेरी तरफ आ रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर किए जा रहे हैं। भाई, माइकल सेलर की जो कंपनी है वो भी यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर रही है, ब्लैक रॉक भी यहाँ पर सेल कर रहा है, बाइनांस भी यहाँ पर सेल कर रहा है, फिडेलिटी भी यहाँ पर सेल कर रहा है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल्स कंपनी है जिन्होंने बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा हुआ था, वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, वो सेल पे सेल कर रहे हैं। और काफी ज्यादा ये न्यूज भी वायरल हो रही है। लॉन्ग टर्म जितने भी बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो ऑफलोडिंग कर रहे हैं। बीटीसी उनको लगता है कि ये हाईएस्ट रेट के ऊपर है, तो वो चाहते हैं कि 2025 के एंड होने से पहले पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। अजीब से इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। खैर, इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हो रहा है मार्केट में, और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि ये वाकई में ये सब लोग सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यार अभी देख लो, अभी मार्केट के ऊपर जो अभी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट करना है जो मैं आपको बताऊंगा। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $96,000 पे आ चुका है। कल से लेके अभी तक बीटीसी $8,000 नीचे गिर चुका है। $8,000 के करीब बीटीसी ने अपना डंप कर दिया है। $8,000 बीटीसी अगर गिरे तो आर्ट्स कॉइन कितना गिरते हैं, यू नो बेटर। अगर $5,000 बीटीसी नीचे गिरता है तो आर्ट्स कॉइन 10 से 15% तो आराम से नीचे आ जाते हैं, आराम से, और कहीं तो 20, 25, 30% पे चले जाते हैं। और $8,000 के डंप के ऊपर तो आर्ट्स कॉइन आराम से 30-35% गिरते हैं। बट आप क्या देख रहे हो, 10%, 12%, 13%, 7%, 6%? ऐसा क्यों? बीटीसी 6 से 7% डंप हुआ है और उसी के साथ साथ बीएनबी भी 6% है, एफईटी 9% है, वेट 7% है, हाई 5% है। ठीक है, सोल चलो थोड़ा ज्यादा हो गया है, 10% हो गया है। अब फाइल का कॉइन है वो 5% है। क्या चक्कर है? तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, नो डाउट बीटीसी के ऊपर अभी सेलिंग प्रेशर है। रीजन क्या है? मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना और मार्केट में मैनिपुलेशन करना, और कुछ भी नहीं है। ये जो अभी सेलिंग प्रेशर आया ना, ये रिटेलर की तरफ से भी आया है और कुछ यहाँ पर वेंचर कैपिटल्स ने भी मिलकर मार्केट के ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर डाला है। क्यों? आज ये जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो है मार्केट में वायरल हो रहे हैं। देख लो, हर दूसरा तीसरा बंदा माइकल सेलर स्ट्रेटजी, माइक्रो स्ट्रेटजी की जो कंपनी है वो यहाँ पर $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन यहाँ पर बिटकॉइन सेल कर चुके हैं। अरे क्या यार, अक्ल के अंधों, पहले चीजों को तो थोड़ा सा देख लिया करो। असल में ये जो हुआ है ना, माजरत के साथ, असल में जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है उन्होंने अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। अब देखो, आपको एक चीज को समझना है, ये जितनी भी कंपनीज होती है ना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, मैं सभी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है सारा माल इन्हीं का ही होता है? नहीं। अगर किसी के पास अगर 1 लाख बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो क्या लगता है वो सारा उसी का है? नहीं यार, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का भी पैसा होता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे लगा रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास 100 करोड़ है, आप कहते हो मैं कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे फर्म्स को ज्वाइन करोगे जिसका कोई स्ट्रॉन्ग एसेट हो, जिसका रेवेन्यू अच्छा हो, जिसने लोगों को प्रॉफिट दिया हो। जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। आप क्या करोगे? इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि ये वेंचर कैपिटल्स हैं। ये पैसा उठाती है मार्केट से और फिर इनके पास एसेट्स होते हैं, वो पूछते हैं ऑप्शनली। फिर इनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। किसी का 7 महीने, किसी का 10 महीने, किसी का 12 महीने, किसी का साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं तो फिर इन्होंने क्या अपने घर से देने होते हैं? भाई, इन्होंने जहां पर इन्वेस्ट किया होता है वहीं से उन्होंने फिर ट्रांसफर करने होते हैं। ये फिर इनके पर्सनल वॉलेट में इनको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आप इस चीज को समझो कि आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल्ड को इतने बड़े लेवल के ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं और जिनका वीन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, जिन्होंने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अभी तक प्रॉफिट बना लिया है, वो इस मौके पे आके बीटीसी को सेल करेंगे? वो बेवकूफाना
अमल कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने तब नहीं किया था जब 2021-22 में कुछ भी नहीं था, ईटीएफ का नामो-निशान भी नहीं था, यूएस इन्वॉल्व नहीं था। आज वो करेंगे। इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल आओ, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा होता है। मार्केट में पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो आपको छोटी-मोटी जो प्रॉफिट टेकिंग अप एंड डाउन देखने को मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं या कहीं और को ज़रूरत होती है, तो वो एप्लीकेशन लिखते हैं तो फिर वहाँ पर उनको अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जो सेलिंग होती है ना वो एक्सचेंजेस पे जाके करते हैं ये। जैसे कि मैं अभी आपको वॉलेट दिखाता हूँ, पहले तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का वॉलेट दिखाता हूँ। ये देखो, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है? वॉलेट में हो रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये देख रहे हो डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट में। और कई बार ऐसा भी होता है, ये देखो ना जब अगर इन्होंने करना हो तो ये कॉइनबेस के अंदर ये ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पर उसको सेल करेंगे। जैसे कि आप ब्लैक रॉक को देख लो, ये देखो ब्लैक रॉक ने क्या किया है, अभी ये कुछ टाइम पहले ये देख रहे हो, अभी मैं आपको इथेरियम का दिखाता हूँ एक बार रिफ्रेश करके ब्लैक रॉक का। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि इथेरियम सेल किया था इन्होंने। ये देखो ज़रा, ये तो हो गया बिटकॉइन का है, ये सारा बिटकॉइन का आ रहा है 7 मिनट, ये देखो इथेरियम का, ये ब्लैक रोड, ये कॉइनबेस, ये माना जाता है कि ये विथड्रॉ है, ये कॉइनबेस में ये जो कॉइनबेस में डिपॉज़िट हो रहा है, ये जो दूसरे वॉलेट्स में हो रहा है ये नहीं है, ये देखो ना अब ये कॉइनबेस में ट्रांसफ़र हुए हैं, ये कॉइनबेस में हुए हैं, ये समझ में आता है कि सेल आउट हो रहे हैं, ये सेल आउट हो रहा है, ये सेल आउट हो रहा है। अब ये ब्लैक रॉक कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है ब्लैक रॉक यहाँ से 300-300 बीटीसी करके सारा निकाल रहा है? नहीं। भई इन्होंने आगे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है उनको रिटर्न वगैरह भी देना होता है, 100 मामलात भी होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, ठीक है? हाँ, जब बड़ी हेवी क्वांटिटी में जैसे अब आप देखो यहाँ पर तकरीबन इसके पास ऑलमोस्ट तकरीबन 7,97,000 बिटकॉइन है इसके पास जो इसने होल्ड किया है। एकदम से 1 लाख बिटकॉइन सेल कर देता है, 50,000 कर देता है, इस तरह करता है तो फिर समझ में आता है यार गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा, तो इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो देखो काफ़ी लंबी बात हो गई ना, तो ये छोटी-सी बात को करते-करते इतनी लंबी बात हो जाती है, समझ आ गई? तो इसी वजह से मार्केट के ऊपर अभी आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म का सेलिंग प्रेशर है, आगे जाके मार्केट आपको रिकवर करती हुई नज़र आएगी। सेंटिमेंट्स आपके सामने एक्सट्रीम फ़ियर में जा चुके हैं और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, एससीसी ने बोला है कि वो इस साल के एंड तक जो है वो लॉ मेकर्स के साथ मिल बैठ के वो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो लीगलाइज़ करेंगे सबसे पहले। वो इस साल के एंड से पहले-पहले इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो फ़िलवक़्त के लिए मैं एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। बीटीसी को टेक्निकली तौर के ऊपर देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है, बीटीसी भी आ चुका है $95,900 के पास, तो बीटीसी मज़ीद नीचे की तरफ आएगा। ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप में इसका ट्रेड सेटअप भी शेयर कर दिया हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ पर आएगा। आप भी इस ट्रेड को देख सकते हो। ये वाला सेटअप जो है मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया हुआ है। $93,500 पे बीटीसी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप बीटीसी को यहाँ पर देखते हो ना वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, वन डे टाइम फ्रेम पे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। अब ये फॉलिंग वेज जो पैटर्न बना हुआ था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, बट लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है, फॉलिंग वेज ब्रेक हुआ था उसके बाद दोबारा से वो वापस आ गया था। देखो फॉलिंग वेज भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये वापस आ जाएगा दोबारा से, आपको इसी के अंदर दोबारा देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं जो अभी आपको लेवल दिखाने वाला था वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी का। इस लेवल के ऊपर बीटीसी तो कंफर्म आने के चांसेस हैं, जो कि हमारे पास बनता है 93,000 $94,000 के पास का लेवल, ठीक है? और अब लोग यहाँ पर लॉन्ग ओपन करेंगे और फिर बीटीसी दोबारा नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ नहीं भूलनी, बीटीसी ने एक सीएमई गैप बनाया था $92,000 के पास। ये सीएमई गैप आपको नहीं भूलना, ये आज भी है। मैंने आपको बोला था आज नहीं तो बीटीसी कल ये सीएमई गैप फिल अप करने आएगा। $92,000 का सीएमई गैप अभी भी पेंडिंग है। जब बीटीसी यहाँ तक आ गया तो सीएमई गैप छोड़ेगा, वो इसको भी फिल अप करने आएगा। तो पहले थोड़ा-सा बीटीसी ऊपर जाएगा, साथ ही फिर इस सीएमई गैप को फिल अप करेगा, लोग कहेंगे ले अभी ये लेवल टूट गया, अब सेल की तरफ आएँगे, साथ ही बीटीसी ऊपर जाएगा। ये अल्फाज याद रखना जो मैंने यहाँ पर बोले हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बीटीसी आपको करता हुआ नज़र आएगा। बाकी आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड करके 1000, 2000, $3000 यहाँ पर कैच कर सकते हो, ठीक है? लिक्विडेशन चार्ट की बात करूँ तो देखो लिक्विडेशन हीट मैप पे नो डाउट लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट हो चुकी है, नीचे की तरफ भी है, लेकिन वो मैं आपको लेवल बता चुका हूँ कहाँ तक है, ठीक है? ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो अपसाइड की तरफ है और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पोज़ीशन भी ओपन है वो शॉर्ट की ओपन है। यहाँ पर आप चार्ट पे जाके देखो इस टाइम $15 बिलियन से ज़्यादा की यहाँ पर शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन है और लॉन्ग की ना होने के बराबर है, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, बहुत जल्द आपको मार्केट भी अच्छी परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएगी और इसी के साथ-साथ अगर आप देखो तो बीटीसी ने यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनाया हुआ है।
यहाँ पर आप इसको देख लो, कॉइन बेस के चार्ट पे जाता हूँ तो वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर बीटीसी ने आरएसआई, तो आपको यूज़ करना ही आता है ना, आरएसआई को कौन-सा मुश्किल है। आरएसआई का जाके चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बीटीसी ने इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बीटीसी डाउन साइड पे दिखा रहा है, चार्ट के ऊपर देखिए, ठीक है? और आरएसआई में यहाँ से बीटीसी अप साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है? लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब बीटीसी यहाँ पर नीचे गिरा था, उस वक़्त भी यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बना, उसके बाद देखो, ठीक है? उससे पहले भी आप देख सकते हो। जब भी आरएसआई का यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें बुलिश देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ है? मार्केट पंप की है, हर बार। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अभी भी बीटीसी यहाँ से अपसाइड पे जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस लेवल के बाद बीटीसी आपको पंप करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो ये थी गाइज़ आज की अपडेट, बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें शेयर करूँगा। रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस, तो बीटीसी की डोमिनेंस भी इंशाल्लाह इस लेवल को ब्रेक करेगी। 59.64% का लेवल ब्रेक हुआ, तो आपको आर्ट्स कॉइन भी पंप करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि आर्ट्स कॉइन में उस लेवल का डंप नहीं देखने को मिला जितना बीटीसी में आया है। वजह बीटीसी की डोमिनेंस का साथ में गिरना, जिसकी वजह से आर्ट्स कॉइन उतने डंप नहीं हुए। अगर बीटीसी की डोमिनेंस साथ में गिरती है और बीटीसी नीचे आता है, तो आर्ट्स कॉइन उस लेवल के डंप नहीं करेंगे, छोटी-मोटी करेक्शन करेंगे और जल्दी रिकवर भी करते हुए नज़र आएँगे और अच्छा पंप भी करेंगे, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।